हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में जो त्रिकोणमिति के लिए काफ़ी हद तक ज़रूरी है। तो हम पहले इसको बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे 0 डिग्री में 0 लिखें, 30 डिग्री में 1 लिखें, 45 में 2, 3, 4 और सभी के बटे में लिख दें 4। और सभी पर चढ़ा दें एक रूट या कर्णी भी कह सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, किसी भी संख्या से 0 को भाग करेंगे, क्या आएगा 0। तो हम साइन ए का मान निकालना है, यहाँ पे साइन ए के एंगल निकालने हैं। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग करो तो क्या आता है, वो आता है 0। और 1 का रूट क्या होता है 1, और रूट 4 का मान होता है 2। अब इसको हम कट करेंगे, कैसे निकलेगा देखिए, जैसे लिखा हुआ है रूट के अंदर 2/4, तो हम इसको कट करेंगे, 2 1 2, 2 दूनी 4, तो क्या आएगा 1/2। बट 1 का रूट तो 1 हो जाएगा, बट रूट 4 का मान क्या होता है, किसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रूट 4 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका क्या मान आ जाएगा, यहाँ से बचेगा, एक बार और देखें, यहाँ पे है रूट 2/4, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और नीचे क्या बचा रूट के अंदर 2, क्योंकि इसका रूट तो कटा नहीं है। अब यहाँ पर रूट 3 का मान ऐसे आ जाएगा एज इट। और ये किसका मान है, रूट 4 किसका मान होता है, ये होता है 2 का। और 4 से 4 को काटेंगे, क्या आएगा 1। ओके, अब काफ़ी आसान है। अब जैसे साइन का अपोजिट 1/कोस होता है, साइन ए बराबर क्या होता है 1/कोस। देखिए साइन ए बराबर होता है 1/कोस। तो किसी का भी हम अपोजिट में लिख सकते हैं, इसका व्युत्क्रम 1/में करके इसका व्युत्क्रम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा कोस, तो कोस को सब पलट दो मान। अब तो कोस के सारे आ जाएंगे। कोस के सारे मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 1 को लिख लो शुरू में, फिर लिख लें √3/2, और फिर लिख लें 1/√2। फिर क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, फिर आ रहा है 0। तो हमने किसके मान निकाल दिया कोस के। अब निकालते हैं हम tan के। तो हम tan का मान कैसे निकाल सकते हैं, देखिए tan A बराबर होता है sin A/cos A, एक फॉर्मूला है। तो हम sin A के मानों को cos A से भाग करेंगे तो tan A के मान आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, हम sin A के मानों को इस cos A से भाग कर दो। तो 0 को 1 से भाग करेंगे, 0 को किसी भी संख्या से भाग करें तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे। इससे 1/2 को, यह है 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे। 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे। अब क्या होगा, पलट के ऊपर पहुँचेगी संख्या, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट हो जाएगा। या फिर ऐसे कह सकते हैं 1/2 गुणा के 2/√3, 2 से 2 कट, तो क्या होगा 1/√3, इसका आंसर आ जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। अब निकाल लें हम tan 45 का मान। तो देखो tan 45 का मान काफ़ी आसान है, √2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 का 1, तो क्या आएगा 1। अब क्या करेंगे, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो tan 60 का मान क्या आ जाएगा √3। अब क्या करेंगे, 1 के 0 से भाग करेंगे। अब 1 को 0 से भाग करेंगे मतलब किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट या अनंत या अपरिभाषित। तो tan 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अपरिभाषित।
अब देखो 10 का अपोजिट क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है, देखो 10a बराबर होता है 1/कोट a। तो इसका मतलब 10 कोट का अपोजिट है, तो इसकी मान क्या है, अपोजिट कर दो, इसका उल्टा कर दो, इन्फिनाइट आ जाएगा शुरू में, तो यहाँ पे इन्फिनाइट आ जाएगा, फिर आ जाएगा √3, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1/√3, फिर आ जाएगा 0। ये हमने किसके मान निकाल दिए, कोट की। ओके, अब हम निकालते हैं सेक के मान। सेक इसका उल्टा होता है कोस का, क्योंकि सेक ए बराबर होता है, देखिए सेक ए बराबर होता है 1/कोस ए। तो हम इसका अपोजिट कर सकते हैं किसका, कोस का। तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक का अपोजिट एक हो जाएगा। अब इसका अपोजिट कर रहे हैं हम किसका, कोस 30 का मान। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस 30 के मान में 2 पर पहुँच जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 2/√3 इसमें √2 ऊपर पहुँच जाएगा, अब तभी तो अपोजिट होगा, इसमें 2 पर पहुँच जाएगा, और इसमें अब 0 ऊपर कैसे पहुँचेगा, अब 0 के बटे में 1 आ जाएगा, तो फिर क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक ना, समझ रहे। देखो अगर हम 0 को 1 से भाग करते हैं तो आता है 0, अगर हम 1 को 0 से भाग करते हैं तो आता है अनंत। तो यहाँ पे हमने 1 को 0 से भाग करा तो अनंत आया है, इसका अपोजिट कर रहे हैं ना। आपको सेक का मान, सेक का अपोजिट करे जाओ, पलट दो इसके मान, या साइन ए का उल्टा कर दो, या इसके मान सबके पलट दो। इन्फिनाइट का लिख लें, शुरू में लिख लें, फिर लिख लें 2, फिर लिख लें √2, फिर लिख लें 2/√3, फिर लिख लें 1। आई होप यू आपको ये मान समझ में आए होंगे। हाँ, एक बात और जान लें कि देखो गौर से देखो, 0 से लेकर 1 तक पहुंचा है इसका मान, मतलब 0, फिर 1/2 मतलब आधा, फिर 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, मतलब मान क्या है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मान क्या है, बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं क्या, हाँ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका मान बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है मान। तो अब देखो दूसरे में कोशे में कि हम 1 से 0 तक पहुँचे हैं, तो इसका मान क्या है, घटता हुआ जा रहा है, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग। इसका मान कैसा है, डिक्रीजिंग, तो इसका मान घटता हुआ जा रहा है और इसका मान बढ़ता हुआ जा रहा है। अब 10 का देखें गौर से, 0 से इन्फिनाइट तक गए हैं, अनंत तक गए हैं, तो क्या है, मान क्या हुआ है, इंक्रीजिंग हुआ है। और इसका देखो इन्फिनाइट से 0 तक आए हैं, मतलब अनंत से 0 पर आ गए हैं, तो मान क्या हो गया है, डिक्रीजिंग हो गया है। 1 से इन्फिनाइट तक गए हैं, तो मतलब 1 था, 2/√3 है, और √2 आ गया, √2 का मान होता है 1.41, तो मतलब 1 से तो ज़्यादा है, मतलब मान क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या है, इंक्रीजिंग है। और इन्फिनाइट से मान क्या है, 1 तक हो गया है, अनंत से 1 तक पहुंच गए हैं, 2 था, फिर √2 आया, 2/√3 हुआ, फिर मान क्या हुआ, ये मान कैसा आ रहा है, मान हो रहा है ये डिक्रीजिंग। तो मान इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका ध्यान पर रखना, क्योंकि ये भी बात कभी कभी काम में आ जाती है कॉम्पिटिशन लेवल में। आई होप यू आपको ये सारी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।